क्या क्वेश्चन था? 24 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 24 साल बाद, अब से 24 साल बाद अमित's एज विल बी 3 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो पहले किस एज का पता होना जरूरी है? प्रेजेंट का। तो लेट क्या करेंगे? प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी? एक्स। उन 25 सॉरी, अब 25 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 25 है ना। तो इन्होंने बोला अब 25 साल बाद ये एज है उसकी, और उन्होंने कंडीशन दे रखी है कि 25 साल बाद उसकी अमित की एज है ना, ये 25 साल बाद ये किसके बराबर है? 3 टाइम्स। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। 3 टाइम्स हिज, उसी की कौन सी एज है? प्रेजेंट एज कितनी है उसकी? x। तो 3 into x 3x। अब यहाँ पे 25 उधर ले जाओ, 3x माइनस x। ये 25 नहीं 24 है यहाँ। बिना लाइट के बहुत दिक्कत हो रही है, परेशान कर रही है ना। अब यहाँ पे 2x is equal to 24, x is equal to 24 upon 2, that is equal to 12। तो कितने उम्र आ गई उसकी? प्रेजेंट एज कितनी आ गई? 12 साल का है वो, तुम्हारी उम्र का है। करो अब अगला, करो टेस्ट का क्वेश्चन जरा जल्दी। नकल चाहिए तुम लोग एक नंबर। मैं चीटिंग हो गई है, तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन करवा दिया, अब सेम क्वेश्चन करवा दिया। तो फिर क्यों नहीं पूछा आपने? पहले बोला था अभी नहीं कल क्यों नहीं पूछा? अभी तो टेस्ट था, टेस्ट के 10 मिनट पहले कह रहे हो कि मेरे को नहीं आता ही। करो भाई, मैं क्वेश्चन दे रखा है। ओ नहीं बाबा, क्वेश्चन लिख क्वेश्चन जरा। 30 years from now रोहित's एज विल बी, फटाफट लिखना है। रोहित's एज ठीक है। अब तुम 2 मिनट में कर दोगे तुम लोग। कहाँ किया ये? बंद कर दो, बंद, कॉपी बंद, नहीं तो पड़ जाएगी अब मेरे से। चलो भाई नेक्स्ट। ठीक है, चलो तब तक आप कुछ निकालो दोनों। यहाँ जैसे मक्खियाँ बोल रही, मैं पढ़ा देती हूँ। कौन 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 ऐसे कर रही, मेरे कान के पास आके कर रही। देख क्या ये तुम्हें दिया था? हाँ बेवकूफो, ये तभी जोड़ा था। मुझे आता है वर्ड, मुझे नहीं आता, पागल। नहीं अच्छा उनको। हाँ ये सेम पैटर्न पे है जो पिछला किया ना आपने, अगर आपने वो समझा होगा तो ये इजीली समझ आ जाएगा, इसीलिए मैंने छोड़ा था। अरे उनसे पूछना या ना पूछना वो तुम पे डिपेंड करता है, करना तुम इसको नहीं आएगा तो मुझसे पूछना फिर आकर के। तो यही पूछ लेना, ये भी ट्रिकी है, छोटा मोटा नहीं। वो आज पढ़ाऊंगी तो वहां से पूछ लेना, अभी पढ़ाऊंगी ना। चलो हाँ जी दिखाओ बेटा। ये 2.3 करनी। हाँ ठीक है, हाँ 2.4 करेंगे, 3 तो हो गई है। 3 मैंने 2.1 के साथ ही कवर करवा दी थी उसी दिन, सोए हुए हैं क्लास में, कोई पता नहीं है क्या पढ़ा है क्या नहीं।
कुछ नहीं हो रहा है, गधे में करते रहो। Solve the following है ना? बस अब बातें नहीं अब। चलो पढ़िए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर। अमीना ने एक नंबर सोचा, तो क्या जरूरत थी कम नंबर सोचने की? हमारे लिए क्वेश्चन बन गया। नहीं सोचती नहीं बनता। चलिए, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। तो सबसे पहले नंबर पता होना चाहिए, तो नहीं है पता तो हम क्या कर लेंगे? लेट द नंबर थॉट बाय अमीना। लेट द नंबर, ये तुम्हारा दिमाग चल रहा है इतने कि क्या लेट करना और क्या नहीं कह रहा? हाँ, इसका क्या मतलब है? थॉट बाय अमीना, क्या करेंगे इसको? लेट एक्स करेंगे, एक्स नहीं कर रहे हैं, एक्स करेंगे, ठीक है। अब इसी नंबर से वो क्या कर रही है? पढ़ो स्टेटमेंट। 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर रही है। कर दो इस नंबर में से, कर दिया। अब आगे, ये बननी शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट। लाओ जरा इधर। ना ना ना, गलत है। अभी सुन इसको, तूने ढंग से पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन कर। अभी शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट? जो नंबर था उस नंबर में से जो उसने माइनस करी वैल्यू। अब ये रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को उसने कितने से मल्टीप्लाई करा? 8 से। और द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज, अब ये सब करने से जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड हुआ वो वैल्यू कितनी है? 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। आप लोग बताएंगे मुझे कि क्या वैल्यू होगी? 3 गुना 5/2 का जो उसने नंबर सोचा x का 3x, 3 into x। लाइन पढ़ो ढंग से। जो नंबर उसने सोचा उसका 3 टाइम्स, तो उसने तो x सोचा था तो x का 3 टाइम्स, 3 into x बन गई हमारी इक्वेशन। अब करो इसको सॉल्व, जरा करो मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूट करो इसको जल्दी। करो जल्दी जल्दी बेटा। कैसे किया? अच्छा एक ना फिर गलत है। चल तू बैठ, अभी बातें नहीं करनी, मैं खुद बताऊंगी कहाँ क्या हुआ। चल। हाँ जी कबीर, तब तक अपनी गलती देखो कहाँ करी। पहली बात, मैथ में चलना है तो स्टेप से चलना। अगर तुम ऐसे करोगे ना आगे पीछे, अभी तुम उतने बेटा वो नहीं हुए हो, एक्सपीरियंस नहीं हुए हो। जब एक्सपीरियंस होगा तब तो कर सकते हो कि इक्वेशन छोड़ दी, अगली कर दी फटाफट, उसी से बना करिए। अभी स्टेप बाय स्टेप चीज चला करो, ऐसे नहीं सीधा उठाया और उधर ले गए, ठीक है। हाँ। कबीर हुआ कि करवाऊं? करवाऊं। अब देखो यहाँ देखो, अब छोड़ दो, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले क्या रहेगा? 8x, ठीक है। और ये माइनस के 5/2 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 3x। अब 8x यहाँ रहने दो, 3x को उधर से इधर ले आओ, माइनस के 3x और 2 4 का 8 5 4 का 20 तो माइनस के 20 उधर ला करके प्लस के 20। समझ में आ गया? 8x minus 3x 5x इज इक्वल टू 20। x यहाँ रह गया 20/5, 5 4 था 20, तो क्या नंबर थॉट किया था उसने? 4। समझ में आ गया?
नोट कीजिए जिनकी गलती हुई। अब कहाँ गलती करी थी, जो डिस्ट्रीब्यूट करा उसमें ये वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी, ठीक है। तभी कहा मैंने तुम लोग स्टेप से चलो। चलिए जल्दी जल्दी हो गया। चले अगले क्वेश्चन पे, पढ़ो अगला क्वेश्चन, पढ़ो पढ़ो। पॉजिटिव नंबर्स मंत्र पढ़ा है तुम सारे। A positive number is 5 times another number। एक पॉजिटिव नंबर है वो दूसरे नंबर के कितना है, 5 गुना, ठीक है। अब हमें पहले क्या बताना जरूरी है, वो दूसरा नंबर। तो हम लेट क्या करेंगे, अनदर नंबर कीजिए, लेट अनदर नंबर इज इक्वल टू x। तो हमारा पॉजिटिव नंबर क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर 5x। समझ में आया कि दोबारा था, 5 into x 5x। स्टेटमेंट देखा करो। तो उसमें 5 बन जाए तो उसका x। हाँ, तो पहले हमें अनदर नंबर का पता होना जरूरी था, तो हमें मिल गया ये, क्लियर है। अब कंडीशन पढ़ते हैं, चलिए। इफ 21 इज एडेड बोथ द नंबर्स। अब अगर मैं 21 को ऐड कर दूं दोनों में, तो पहला नंबर अनदर नंबर क्या बन जाएगा मेरा, x plus 21, दूसरा 5x plus 21। ये समझ में आया इतना, क्लियर हो गया, ये x plus 21 और 5x plus 21 बन गया। अब अगली कंडीशन देखते हैं। The one of the new number becomes twice the other new number। और ये other new number आपका another number है। other new number क्या है, another। अब हमारे पास नंबर ये बन चुके हैं, ये वाला आपका another है और ये वाला आपका वो पॉजिटिव नंबर है। तो इन्होंने बोला कि ये जो नंबर है, the one of the new numbers becomes, मतलब इस नंबर की वैल्यू दे रखी है 5x plus 21, किसके बराबर हो रखा है इन्होंने, 5 twice the other new number। another number कौन सा था, ये, इसका 2 twice। समझा है, दोबारा बताओ, दोबारा बताओ, ठीक है। तो करो फिर, अब करो इसको सॉल्व, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ और करो सॉल्व। जल्दी करो। स्टेटमेंट से इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए, आगे आप सॉल्व इजीली कर लेते हैं। समझ में आ गई। तो मेन है आपका स्टेटमेंट से इक्वेशन निकालना, उतना उस पे ध्यान देना कि कैसे कैसे बन रही है। और जो मैंने मेथड कहा है, घर पे जाना है, एआई को क्वेश्चन डालना है और उसको बोलना है सेम पैटर्न पे वैल्यू चेंज करके मुझे क्वेश्चन बना के दो। समझ में आ गया। और फिर ऐसे ही आपने हर एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन सॉल्व करके लेकर के आना है। मुझे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हो चाहिए, मुझे ऐसे ही पैटर्न पे सेम क्वेश्चन चाहिए। नहीं मिलते हैं मुझे कॉल करो या मुझे मैसेज डालो ग्रुप में कि हमें नहीं मिल रहे, इस क्वेश्चन पे आप क्वेश्चन भेज दो हमें, ठीक है। पर मुझे मिलने चाहिए, चलो तभी आएंगे, वरना नहीं आएगा। करवाऊं कि हो गया, कितना है, 21 -21
हैं? मैं तो कितना नहीं है। नहीं 42 ठीक है। ये 21 ये माइनस 42 माइनस 21 माइनस 63। अरे क्या कर रहे हो? ये x प्लस 21 नहीं है, आप लोगों ने माइनस क्यों लिखा है? व्हाट डू यू प्लस तेरे गलती ना है भाई, देख के भी गलत लिख रहे हो हैं? हाँ भाई ये 2x हो दे शांत। हाँ भाई दिखाओ। धृतराष्ट्र बन गए हैं। नहीं, धृतराष्ट्र की तो आंखें नहीं थी, गांधारी बन चुके हैं। आंखें होते तो ने पट्टी लगा ली। ये दिख ही नहीं रहा है कि प्लस है माइनस है। तीन को लाई थी पट्टी। तू क्या करना दिया तो अपना मैथ पढ़। आपने बोला मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया। अनयूजुअल क्वेश्चन मत ढूंढा करो प्लीज। ठीक है लिख लो ये काम, कल पता करेंगे। मुझे भी पता है, बस यहाँ पे महाभारत रामायण डिस्कस नहीं करेंगे हम। डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे लगाते हैं? पहले एक से पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर साइन देखते हैं, फिर दूसरे को उसी नंबर से। 21 को 2 से कहाँ मल्टीप्लाई करा तुमने? स्टेपिंग फॉलो करने स्टेप फॉलो। चलो आगे से हंस रहे हैं मार खा के भी। समझ आ गया? अब यहाँ देखो 5x प्लस 21 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2x प्लस 42। ठीक है, अब 21 को तो ले आओ और 2x को तो ले आओ। 5x माइनस 2x 3x और 42 माइनस 21 3x इधर 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में? 3 7 का तो x की वैल्यू 7। समझ में आया? नोट करो जल्दी से, जल्दी करो, अगला भी करना है। अच्छा मैं थर्ड और फोर्थ फिर करवाऊंगी, मुझे फिफ्थ करके दिखाओ। मुझे स्टेटमेंट बना के दिखाओ। ये कर लिए नोट? है ऋषभ कर लिए नोट बेटा? करके दिखाओ। भगवान जाने कौन से मंत्र लगते हैं पढ़ने। चलो करो करो। करो कितने जिनको कुछ तो समझ आ रहा है, बनाओ फिर जल्दी बनाओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक जा रहे हो, ठीक जा रहे हो, करो। पहले आप प्रेजेंट एज लो, फिर उसके अकॉर्डिंग जो मदर की एज है वो बताओ, फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन पे दूसरी लाइन लिखो, फिर उस पर देखो कि 5 साल बाद या 10 साल बाद बोला तो दोनों को ऐड कर दो। मैं बताऊं पढ़ो। शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। पहले किसकी एज बताना जरूरी है? फिर शोबो की एज बताना जरूरी है, क्योंकि शोबो की मदर की एज उसके रिस्पेक्ट में है। शोबो की एज के रिस्पेक्ट में लिखिए लेट द शोबोज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है? प्रेजेंट एज x। अब उसकी मम्मा की कितनी है?
एज x, तो 6 into x that is 6x। अब इन्होंने बोला आफ्टर कितने टाइम बाद, 5 साल, आज से 5 साल बाद, ये बोला है ना 5 years from now, अब से 5 साल बाद, ठीक है। तो आज से 5 साल बाद अगर आप देखो तो दोनों की एज क्या बन जाएगी, शोभो की एज क्या बन जाएगी, x + 5 और मदर की एज 6x + 5, इज इट। अब इन्होंने बोला कि आफ्टर शोभोज एज, अपनी हर एक स्टेटमेंट पढ़ा करो जब मैं बोलती हूँ, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शोभोज एज 5 years from now will be 1/3, किसकी एज दे रखी है बताओ, मदर नहीं, शोभो ढंग से पढ़ो। शोभोज एज 5 years from now, मतलब शोभोज की एज दे रखी है 5 साल बाद, उसकी एज 5 साल बाद कितनी होगी, इसकी वैल्यू दे रखी है x + 5 की, क्या बोला है कि will be 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, 1/3। आगे बढ़ो, ऑफिस मदर से ऑफिस मदर से आगे बढ़ो, प्रेजेंट प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज क्या थी और 6x। इतने ऐसे ऐसे करो अपने अपने हाथ, इतने इतने में पानी भरना, डूब मरना है, हाँ ऐसे। चलो अब काटो इसको, 3 to the 6, ये क्या बन गया 2x, यहाँ पे x + 5 निकालो जल्दी से, मेरे को वैल्यू बताओ। शोभो की प्रेजेंट एज और मम्मा की प्रेजेंट एज दोनों निकालो। क्लियर, 5 है ना साइड से, हाँ ठीक, समझ में आ गई है। x कितनी वैल्यू आ गई, उधर ले जाना था सीधे 2x - x, x आ जाता और x = 5। क्लियर है। अब चलो तीसरे क्वेश्चन पे, समझ आ रहा है कि दोबारा बताना पड़ेगा, हैं 3 क्वेश्चन जो करवाए वो समझ आ गए, कोई कंफ्यूजन उनमें नहीं है ना। चलिए अगला, फिर रह जा रहा है माइक की, चलो नेक्स्ट क्या है, सम। पहले मुझे ये बताओ कि डिजिट क्या होता है और नंबर क्या होते हैं, बाद में बताना क्वेश्चन। डिजिट कौन कौन होते हैं, डिजिट 12 13 14 डिजिट होते हैं इकट्ठे और नंबर होते हैं अलग अलग। नंबर 1 2 डिजिट नहीं, डिजिट एक का लेने तो 3 4 होते हैं। डिजिट x और नंबर 1 अबे डिजिट अल्फाबेट कने एक नंबर जे 1 2 3 न कर ले। कौन सी क्लास में हो अभी, एक डूब मारो, ये क्या हो गई, गलत पढ़ा है तुमने, कहाँ पढ़ा ये, स्कूल एक डिजिट बैठ जाओ। 6th में पढ़ाया था। सुनो, डिजिट्स और नंबर के बीच का डिफरेंस लिखिए। आपके डिजिट होते हैं जो सिंगल नंबर होते हैं, जैसे 0 एक डिजिट है, ठीक है, 1 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है, 3 4 5 6 7 8 और 9। बात समझ में आई, ये सब क्या है, एक डिजिट्स हैं। तो टोटल कितने डिजिट्स हैं आपके पास, 10। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिलाकर के आपकी काउंटिंग में सिर्फ 10 डिजिट है, और नंबर है, ठीक है अभी। और नंबर्स कब बनते हैं, जब हम डिजिट्स, अब मुझे बताओ ये नंबर नहीं है ये नंबर, ये भी एक नंबर है, समझ में आ गई, ये डिजिट भी है नंबर भी है। लेकिन जब हम डिजिट्स का यूज करते हैं, एक से ज्यादा डिजिट का या एक डिजिट का यूज करते हैं, तो उससे नंबर बनता है। जैसे 1 और 2 को ले लिया, 12 इज अ नंबर, जो सिखाती हूँ तब सीख लिया करो, लेकिन अभी जोर मत दिया करो, फिर बाद में ऐड कर लेना। वैसे ही अगर मैं 6 5 7 को लिख लूँ, 6 5 7, इट इज ऑल्सो अ नंबर, ठीक है। तो सभी नंबर डिजिट नहीं हो सकते, लेकिन सभी डिजिट जो है वो नंबर हो सकते हैं। बात समझ में आई, ये क्लियर हो गया। 1 क्योंकि 1 भी एक नंबर है, 2 भी एक नंबर है, 13 भी एक नंबर है, 15 भी डिजिट का यूज करके बन रहे हैं ना ये,
बात समझ में आ रही है? तो ये सब क्या है, का नंबर है, लेकिन डिजिट जो आपका सिंगल वैल्यू होती है वही आपका क्या है, डिजिट। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अब नंबर को लिखा, आपने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ी होगी, जैसे मैं बोल रही हूँ 203, है ना? इसमें मुझे बताओ ये कौन से प्लेस पे है? क्या पढ़ा है? 1 प्लेस पे है, और ये 10th प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ध्यान पेन कौन सा नहीं है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ, 2 into 100, ठीक है, प्लस 0 into 10 प्लस 3 into 1, क्योंकि 1 प्लेस पे है। अगेन जब आप इस नंबर को प्लस करेंगे तो यही नंबर आएगा, यही नंबर आएगा। समझ आ रहा है ना? हाँ, बस इसी का यूज करेंगे अब आप वहां पे जो क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में अगर डिजिट और नंबर्स पे कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसा, चाहे वो यहाँ पर आ रहा है चाहे वो टेस्ट में आ रहा है आपको, तो आपको क्या यूज करना है, एक ये फॉर्मेट आपको यूज करना है, और दूसरा आपको डिजिट और नंबर के बीच का डिफरेंस पता होना जरूरी है। बात समझ में आ गई? कौन किस डिजिट पे है, कौन कहाँ पे है, 1s पे या 10s पे, वो पता होना जरूरी है। नोट करो उसको जल्दी से। ठीक है, समझ आ गया बेटा? कर लिए? ये करें क्वेश्चन, समझे? अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्योंकि अगला तुम्हें करने को दूंगी सेम पैटर्न पे, और ठीक है, वो मैंने करवाना ही नहीं है जब तक तुम नहीं करोगे। चलो सुनो, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अपनी अपनी मैंने कहा पेंसिल ले रखा करो हाथ में। ये स्टेटमेंट मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ कि तुम लोग मुझे सुनो, कीर्तन थोड़ी है कि मैं तुम्हें सतगुरु वाणी सिखा रही हूँ और तुम बस सुनते रहो, तुम्हें आत्म तृप्ति वैसे हो जाएगी। यहाँ सीखना पड़ेगा। चलो एक एक लाइन पे, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। यहाँ देखो इन्होंने बोला ना 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का कोई नंबर है, ठीक है। अब मैं नॉर्मली मान के लूँ ये x और y, ये नंबर है, 2 डिजिट का कोई एक नंबर है, ठीक है। x मेरा 1s प्लेस पे है, y मेरा 10s प्लेस पे है, ठीक है। अब इस साइड में मान रही हूँ ये। दूसरा इन्होंने बोला कि इन दोनों का पढ़ो सम ऑफ द डिजिट्स, 2 डिजिट नंबर के डिजिट कौन हुए, एक ये और एक ये। अगर मान लो ये 12 होता तो एक डिजिट 1 होता और दूसरा 2। तो इन्होंने बोला कि इन दोनों डिजिट का सम है, इस 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट का सम है वो किसके बराबर है, 9। तो गिवन में पहले क्या आ जाएगा, सम ऑफ द डिजिट्स of 2 digit number is कितना है, 9। ये रफ है, इस साइड में है, बीच में नहीं करना है, ये सीखने के लिए ऐसे, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब मान लो मैंने ये नंबर ले लिया, हमें नहीं पता ना नंबर क्या है। अब मेरा यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, x। तो लेट द यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस, यूनिट let the unit place, let the digit at, ये लिखो, let the digit at unit place। कौन है यूनिट प्लेस पे, x। कबीर समझ आ रहा है? तो रिस्पॉन्स ही नहीं है, x पे है ना। अब तुम खुद सोचो कि अब हमें 2 वेरिएबल में थोड़ी चाहिए, किस वेरिएबल में चाहिए, एक में। तो अगर x यहाँ पे, सॉरी हमें x की फॉर्म में चाहिए अब ना, तो y की वैल्यू यहाँ से देखो निकल जा रही है, दूसरे डिजिट का नंबर पता चल जाएगा, 9 माइनस x। आप y को यहाँ पर अकेला छोड़ दो, y यहाँ अकेला रह गया, 9 माइनस x, ये y की वैल्यू क्यों हुई, बेटा सम बोलना है, सम ऑफ 2 डिजिट्स, ये प्लस है, समझ में आ गया। तो दूसरे की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 9 माइनस x। तो हमारे 10 जो डिजिट होगा वो क्या होगा, 9 माइनस x। लिखिए द डिजिट एट
जो मैं रफ वर्क करवाती हूँ, ठीक है? इसी से समझ आएगा घर पे जाकर के। लेट द यूनिट डिजिट लेट द डिजिट एट वंस हो गया, टेंस प्लेस कितना है 9 माइनस एक्स, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, मैंने लिखा 9 माइनस एक्स इंटू 10, कितना को समझ आया? 10x माइनस 90 नहीं 90 माइनस मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में 10 किया, क्यों किया वो बताओ। हाँ हमें टेंस प्लेस में है। हाँ, हमने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है, ठीक है? इसकी भी एक्सपेंडेड है, इसकी भी एक्सपेंडेड है, x into 1x, और इसकी टेंस पे है तो 9 माइनस x into टेंस। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा जो होगा। बात समझ में आ रही? इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैम जी इधर से थोड़ा, कहाँ से? इधर ये ब्रैकेट यहाँ से सुनो, जैसे कि 20 आपको कोई नंबर है, ठीक है? ये कौन से प्लेस पे है? यूनिट प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, और ये टेंस प्लेस पे है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 into 10 plus 0, क्योंकि 2 10 का 20 plus 0 अगेन 20 आ जाएगा, ठीक है? वैसे ही मेरा नंबर क्या था? yx नंबर था, मैं yx को कैसे लिखूंगी? y into 10 plus x, एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखूंगी ना इस नंबर को, ठीक है? तो यूनिट प्लेस पे मेरा x है तो मैंने x लिख दिया, वंस प्लेस पे मेरा कौन सा नंबर आ रहा है? y into 10 है, तो y की वैल्यू तो मिल गई मेरे को 9 minus x, तो 9 minus x into 10। ये समझ आया? अब दोबारा बोलूंगी, है? हो गया पक्का? ठीक है, ये इतना करो, मिटा दो इसको, बाकी वो जितना भी है। ये मिल गई आपको ये वैल्यू, अब पढ़ो। अच्छा सुनो, यहाँ पर नंबर बनाना भूल गए हम, नंबर नहीं बनाया हमने। यूनिट प्लेस पे कौन है? x, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है हमने इसको, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये प्लस आएगा, ठीक है? और ये क्या बन गया? 9 माइनस x इंटू 10, ये वो नंबर आ गया आपका। बात समझ में आ रही है? जो 2 डिजिट का नंबर था वो आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 9 जा 90 माइनस 10x प्लस x, दैट इज 90 माइनस 9x। आ गई वैल्यू? आ गई वैल्यू? तो ये वो आपका 2 डिजिट का नंबर है, समझ में आ गया? जब x की वैल्यू पता चलेगी तो ये आपस में माइनस होकर के 2 डिजिट का नंबर बचेगा ना। ये समझ में आ गया था ना कि नहीं आया? तब दोबारा बताओ। हाँ बेटा आ गया ना। अब अगला पढ़ते हैं। हमने नंबर बना लिया, हमारे पास सम ऑफ द 2 डिजिट दे रखा था, हमने उसमें से एक नंबर निकाल लिया और दूसरा हमने एक्सपेंडेड फॉर्म यूज करी, मैंने ये किया। बात समझ में आई? अब दूसरा देखो इन्होंने क्या बोला है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, नंबर के डिजिट क्या थे? ये नंबर था, अब हम डिजिट क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर दे रहे हैं। अब यूनिट प्लेस पे y आ गया और अब इसकी x y की वैल्यू क्या आपको पता है? 9 माइनस x, और इसकी x, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना क्या होगा तो क्या लिखूंगी? 10x प्लस 9 माइनस x, इसे यही लिखूंगी क्योंकि यूनिट प्लेस पे ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 10 पे 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये आ जाएगी। ये क्या बन गया आपका? 9x प्लस 9, समझ में आ रहा है? तो y on interchanging the digits we have on interchanging the, ये नोट कर लेना, ये एरिया हर एक चीज नोट कर लेना। on interchanging the digits न्यू नंबर इज, वो क्या है आपका? 9x प्लस 9। ये 2 नंबर निकालने थे आपको मेन, अब उसके बाद इजीली बन जाएगा। ये समझ आया कि दोबारा रिपीट करूं? बता दो अभी पक्का? अब ये मिटा दूं, मैं मिटा दूं इसको,
2 नंबर मुझे लिखवा देना, ठीक है। 1 नंबर, चलो अब यहाँ देखो, अब स्टेटमेंट ढंग से पढ़ना। जो मेन काम था वो हमने कर लिया, 2 नंबर हमने इंटरचेंजिंग पे डिस नंबर निकालना था वो भी निकाल लिया, और जो विदाउट इंटरचेंजिंग नंबर था वो भी आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन पढ़ते हैं। व्हेन वी इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जब आपने डिजिट को रिप्लेस किया तो रिजल्टिंग न्यू नंबर क्या आया? 9x + 9, तो वैल्यू किसकी दे रखी है? 9x + 9 की वैल्यू दे रखी है, तो 9x + 9 = 7। कहाँ पढ़ो, मैं कह रही हूँ लाइंस पढ़ो, तुम लाइंस आधी पढ़ रहे हो। ओरिजिनल नंबर के बराबर है वो ओरिजिनल नंबर क्या बोल रहे? ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27, मतलब ग्रेटर देन है 27 से, तो मतलब 27 ज्यादा है किससे? ओरिजिनल नंबर से। और ओरिजिनल नंबर क्या था? 90 - 9x। ये समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? इसमें आपको ये स्टेटमेंट दे रखी थी, अब उसके लिए आपको ये दोनों नंबर्स पता होने जरूरी थे, इसलिए हमने ये पूरा खेल किया एक्सपेंडेड फॉर्म वाला। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है बात? समझ में आ गई? अब चलो निकालो इसको आंसर, निकालो इसको आंसर जल्दी से। जल्दी करो। वो भी कर दूं? करो करो जल्दी। और नंबर बताना, ठीक है? जो नंबर लिया था ना आपने, ओरिजिनल नंबर ये था आपका ओरिजिनल नंबर, एक्स और वाई की वैल्यू डाल के बताना। ठीक है, हुआ? हो गया? क्या क्या वैल्यू आई? 6। तो x की जगह हमने 6 डाल दिया, y की वैल्यू क्या है? 9 - 6, तो वो 36। क्लियर है? हाँ हाँ ठीक जा रहे हैं। क्या हुआ? अरे बेटा दूसरा टेंस डिजिट क्या था आपका? देखो टेंस क्या था आपका? 9 - x। अब 9 - 3, सॉरी 9 - 6 आई x की वैल्यू 9 - 6 3, ये टेंस की वैल्यू आ गई। नहीं है? करवाऊं? देखो ठीक है, ये समझ में आ गया, ये मैंने सॉल्व करा जो, ठीक है। अब इसके आगे 90 + 27 117 -9, और यहाँ पे 18x, और यहाँ पे इक्वल टू 18x = 117 - 9 108, ठीक है। अब x = 108/18, 2 9 द 18, 2 5 द 10, 2 4 द 8, ठीक है। अब सीधा समझ में आ गया? क्लियर हो गई? ये x की वैल्यू क्या आ गई? 6। अब x कौन से प्लेस का डिजिट है? अगर आप एग्जैक्ट नंबर देखें, आपका एग्जैक्ट नंबर क्या था? yx, y की वैल्यू 9 - x और दूसरे की x, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6, और 9 - 3 कितना आ जाएगा?
डिजिट्स, ये 2 डिजिट का नंबर था, इसके एक एक डिजिट को आप प्लस करके देखो 6 7 8 9, फिर बोलूं मेरी बात सुनो, कंडीशन क्या थी कि 2 डिजिट का एक नंबर है, 2 डिजिट का नंबर होगा और उसका उन दोनों डिजिटों को मान लो जैसे 1 और 2 है, ये 2 डिजिट का एक नंबर है, जब आप इनके डिजिट्स को अलग अलग प्लस करोगे तो आपके पास 9 आएगा। अब मुझे आप बताओ, एक 1 और 8 हो सकता है, ठीक है, एक 2 और 7 हो सकता है, एक 3 और 6 हो सकता है, और एक 4 और 5 हो सकता है। अब अगला 5 और 4 हो सकता है, यही रिपीट होंगे। अब जहां रिपीट हो गए एक बार, माइनस कितने? 6 और 3 हो सकता है, 63 हो सकता है, 72 हो सकता है और 81 हो सकता है। इन्हीं 8 नंबर में से कोई एक नंबर होगा, ठीक है। अब जहां यूनिट प्लेस पर आपने ले लिया था कि x है, तो हमने सम से निकाला कि वो कितना आ जाएगा, जो टेंस पे होगा वो 9 - x के बराबर होगा, ठीक है। अब आपने वहां पर देखो ये लेट किया है, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस x, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है। अपनी कॉपी में देखो 6 आई है, 6 वो उसको लग रहा है ना। अब उसी के नीचे आपने लेट किया था कि टेंस प्लेस पे कौन होगा, 9 - x। अब x की वैल्यू भरोगे यहाँ पे 9 - 6 क्या आ गया 3, तो आपको ये टेंस प्लेस पे मिल गया और वंस प्लेस पे 6 मिल गया, तो आपका नंबर क्या बन गया 36। तो ये है वो 2 डिजिट नंबर जिसके लिए आपने ये सब किया। अब समझ में आया कि दोबारा और कोई तरीका अपनाओ? हाँ आ गया, कभी आ गया, चलो समझ में आ गई है। अब अगला कीजिए। और अगर नहीं आएगा तो जल्दी बता देना है कि नहीं आ रहा है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। मिटा दूँ ये? चलो अगर नहीं आएगा तो जल्दी बता देना, टाइम ज़रा, आपको पता है आज टाइम नहीं है अपना ये हमारे पास। अच्छा वो ट्राई कर रहा है, करो करो ट्राई करो, कोई बात नहीं, गलत ही सही ट्राई करो। ठीक है, ये बताना मुझे कि यूनिट डिजिट पे क्या लिया और टेंस पे क्या लिया, बस इतना बता दो। अब सुनो, पेंसिल निकालो अपनी और बुक पकड़ो हाथ के साथ में सभी। ये पेपर सेट संभाल के रखने हैं, मैंने 3-3 घंटे लगा के बनाए हैं ये। चलिए, 1 ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, यहाँ देखो 2 डिजिट का एक नंबर है, उसमें से कोई एक डिजिट, ये मतलब हुआ 1 ऑफ द 2 डिजिट्स, 2 डिजिट में से कोई एक
डिजिट कहां से, जहां 2 डिजिट का एक नंबर है। दोबारा, वन ऑफ द डिजिट, एक डिजिट कहां से लिया, किसी 2 डिजिट के नंबर से, ठीक है। एक डिजिट की वैल्यू थी किसी 2 डिजिट। अब वही नंबर लेते हैं। पहले तो वंस में कौन आ गया, एक्स, टेंस पे वही नहीं ले सकते, अभी नहीं ले सकते ना। अभी इन्होंने बोला है कि ये जो दूसरा नंबर है आपका, या तो ये कोई भी ले सकते हो। अब हमने ये ले लिया ना वंस पे। अब इन्होंने बोला कि एक इस 2 डिजिट के नंबर में से एक डिजिट का जो नंबर है, कोई भी एक नंबर है, जो भी दोनों में से कोई भी डिजिट, आप y भी ले सकते थे, आप x भी ले सकते थे, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, 3 टाइम्स है अदर डिजिट के। अब ये नंबर किसके बराबर बता दिया, 3 टाइम्स अदर डिजिट कौन है, x, तो 10 प्लेस में क्या नंबर हो गया, 3x, 3x। समझ आया, लिखो तो 10 पे क्या आ गया, 3x। ये दोबारा समझा देती हूँ, चलो जल्दी लिखो। अगेन सुनो, 2 डिजिट का कोई एक नंबर था। अब मैं इसी को दूसरे फॉर्मेट में लेके चलती हूँ, y की टर्म में लेके चलती हूँ, ठीक है। अब मैंने ले लिया ये y, ठीक है, या फिर इसको भी रहने देती हूँ, चलो ठीक है, x y ये ले लिया मैंने। ये 2 डिजिट का एक नंबर बन गया मेरे पास। अब इन्होंने बोला इनमें से कोई एक डिजिट जो है वो दूसरे के 3 टाइम्स है, मतलब एक इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू क्या होगी, दूसरे के रिस्पेक्ट में है 3 टाइम्स। अगर आप y की लोगे तो 3x है, और अगर आप x की लोगे तो 3y है। समझ में आया, अब क्लियर हुआ। वैसे ही हमने यहाँ पे x को वंस प्लेस पे ले लिए, तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 3 टाइम्स x, जो दूसरा डिजिट है उसके बराबर निकल जाएगी। अब मुझे नंबर बना के दिखाओ एक्सपेंडेड फॉर्म की तरह, जैसे बनता है। नंबर क्या है आपका, ये x, ये आपका यूनिट प्लेस पे है, ये आपका टेंस पे है, बनाओ नंबर, नंबर ऑब्टेन करो, क्या नंबर होगा, जल्दी, 2 मिनट का काम है ये, अगर पिछला क्वेश्चन समझा आपने। जल्दी बेटा, नंबर बनाओ, बताओ जरा, बता, इधर आ गया, लगभग लगभग करीब था, करीब है। ये भी x, ये भी x, कैसे टर्म्स है, लाइक, तो दोनों ऐड हो जाएंगी। शाबाश, चलो, हाँ तू भी करीब, बिल्कुल करीब। अभी 30x प्लस x कितने हो जाएंगे, 31x। हाँ अब सॉल्व भी करना था इसको आगे, कहाँ है दिमाग, यहाँ देखो, x को ऐसे रखेंगे क्योंकि वंस डिजिट पे वैसा ही रहेगा नंबर, नंबर बनाना है हमने, नंबर ऑब्टेन करना है हमें, इतना दिमाग लगाओ, ठीक है। अभी 10 पे तो किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 10 से, तो ये क्या बन गया, 30x प्लस x विच इज इक्वल टू 31x। अब अगली कंडीशन पढ़ो, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, पहले क्या थे x y, अब इंटरचेंज करके क्या हो जाएंगे, पहले yx था, अब क्या जाएगा xy, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, अब इसका नंबर बना करके देखो, अगर ये y यूनिट प्लेस पे है और x 10th प्लेस पे है, तो ये क्या बन जाएगा, अब 3 of y, सुनो मुझे तुम्हारी शक्लें देख के डर लग रहा है। इधर देखो क्या है आपका क्वेश्चन, कि इन्होंने बोला है इफ नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ठीक है। आपका पहला नंबर क्या था, ये x और y था, ठीक है। अब आपने नंबर इंटरचेंज कर दिए, x को आगे ले आए और y को इधर ले आए। अब हमने x के टर्म में लिया है तो हम x के टर्म में ही लेंगे, ठीक है। तो हमारी कंडीशन क्या बोल रही है कि कोई एक डिजिट दूसरे डिजिट के क्या होगा,
3 टाइम्स होगा तो आपको यूनिट प्लेस पे कौन मिल गया 3x और टेंस पे कौन मिल गया x। अब आफ्टर इंटरचेंजिंग के बाद यूनिट प्लेस पे आपको मिला 3x और टेंस पे आपको मिला x, तो नंबर क्या बनेगा 3x प्लस 10x। ठीक है, ऋषभ समझ आया? अब समझ आया ये? और 10x प्लस 3 13x बन गया था ना, नोट कीजिए। ठीक है, ठीक है। अब अगली लाइन पढ़ो, अंडरलाइन करो उसको। एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर, ये आया आपका रिजल्टिंग नंबर इंटरचेंजिंग के बाद। अगर आप इसको बोला ऐड करते हैं किसमें ओरिजिनल नंबर में, ओरिजिनल नंबर कौन सा था 31x, तो आपके पास क्या मिलेगा 88, तो आपको 88 मिल रहा है। ये आपकी क्या बन गई इक्वेशन। कर सॉल्व। आ गया, समझ आ गया? ठीक है, बताओ। हाँ, नंबर निकालो। अब x मिल गया ना आपको। अब पूछा इन्होंने व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर की वैल्यू क्या है 31x कर जरा 62, वही नंबर है। ठीक है, ये समझ आया? आ गया? करो। ये सॉल्व तो नहीं करवाना पड़ेगा मुझे, हैं? कुछ नहीं करना है। 13 प्लस 31 कितना हो जाएगा 44 नीचे जाएंगे 44 बंदा 44 2 जा 88, सीधे 2 आ गई। x की वैल्यू 2 करो मल्टीप्लाई 31 × 2 62, ओरिजिनल नंबर मिल गया। ठीक है, आज हाँ जी इसमें तुमने डिजिट अल्टा पलटी कर दिए हैं। जहां आप सोचो पहले डिजिट क्या था 14 था, आफ्टर इंटरचेंजिंग 41 ही नहीं बनेगा, सेम थोड़ी आएगा नंबर। डिजिट को अगर आप उल्टा पलटा कर दे रहे हैं नंबर में तो वो तो चेंज होगा ही। तो हम 10 डिजिट निकाल के सीधे उसको उल्टा कर दो। क्या मतलब, क्या बोल रहे हो? पहले 31 निकाल तो सीधे उल्टा कर दो 39। हाँ, सीधा भी आ जाता, हाँ आ जाता। लेकिन यहाँ पे तो केस था कि आपको दूसरे की जो वैल्यू है वो पहले के रिस्पेक्ट में दी गई थी। पिछले की तरह कंडीशन नहीं दे रखी थी कि सम कितना है। अगर सम दे रखा होता तो तुम्हारी तो टेंस की वैल्यू बदल जाती ना, वो तो सम को माइनस करके आती। तो आप हर एक जगह ये चीज नहीं लगा सकते। ये यहाँ पे 2 लग गया क्योंकि एक की वैल्यू दूसरे के रिस्पेक्ट में थी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हर जगह ये फंडा आप नहीं लगा सकते। अब मेरी बात सुनो, घर पे जा करके हर एक क्वेश्चन का, मेजरली दोनों क्वेश्चन, इन पे क्वेश्चन जरूर बनता है। ये 2 क्वेश्चन है, इनको इनके बेसेम आपने गूगल करना है और आपने सेम क्वेश्चन को सॉल्व करके लेकर के आना है। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व कर रहे हो चाहिए, ठीक है? वैसे ही 5 क्वेश्चन और, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ बस। पर ये 500 मुझे 500 का फॉर्मेट चाहिए, और नहीं आएगा तो मुझे कब मर्जी कॉल कर देना, जब भी। हाँ, उनके बेस पे सेम नहीं आएगा मेरे को बोलना कि नहीं मिल रहा है, आप भेज दो, या फिर समझ में नहीं आएगा तो तभी कॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पर मुझे ये 5 क्वेश्चन चाहिएगा। चलो ऋषि ये चल रहने दे, कोई बात नहीं।